खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। सिस्टम का अंतिम संस्कार। जी हां, आज जिस घटना को लेकर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, उस घटना के सामने आने के बाद तो कुछ ऐसा ही लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड में पीड़िता के आधी रात को किए गए अंतिम संस्कार ने पुलिस प्रशासन और सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक बार फिर खाकी सवालों के घेरे में है और व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। 14 सितंबर को 19 वर्षीय युवती से गैंगरेप होता है। बर्बरता और हैवानियत की हदें पार कर दी जाती हैं। पीड़िता की जबान काट दी जाती है, रीढ़ और गले की हड्डी तोड़ दी जाती है। इंसानी शक्ल में छुपे हैवान एक बेटी के साथ वो सब कर गुजरते हैं जिसे देख और सुनकर रूह कांप जाए। भारत में हर एक नागरिक को सम्मान से जीने और मरने के बाद सम्मान से ही जाने का अधिकार है। लेकिन अफसोस, जिस बेटी की असमत लूटकर उसे पहले अपमानित किया गया, उसे मरने के बाद भी सम्मान से इस दुनिया से विदाई नहीं दी गई। मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में पीड़िता की मौत के बाद यूपी पुलिस ने मंगलवार को आधी रात अंधेरे में करीब 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने मृतक के परिजनों को घर में बंद कर दिया। मृतका के रिश्तेदार खुद शव ले जाने वाली एम्बुलेंस के आगे खड़े हो गए और उन्हें शव देने की मांग की, लेकिन पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी। मां की गुहार तक को अनदेखा कर दिया गया और एक खेत में शव को ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। अब इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि बिना उनकी अनुमति के अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार पुलिस ने जबरन नहीं किया। परिवार वालों की सहमति के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन क्या वाकई, क्योंकि परिवार जो आरोप लगा रहा है वो आरोप कुछ और दास्ता बयां करते हैं और पुलिस जो सफाई दे रही है वो कुछ और ही बता रही है। तो आज इस मुद्दे को लेकर खबर फास्ट ने भी कुछ सवाल यहां पर उठाए हैं कि यह अंतिम संस्कार क्यों और किन परिस्थितियों में कर दिया गया। क्या परिवार की सहमति थी, नहीं थी, और अगर थी तो फिर परिवार का कोई सदस्य यहां मौजूद क्यों नहीं था। हाथरस गैंगरेप मामले में सवालों में सिस्टम जो है एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आधी रात को क्यों किया अंतिम संस्कार? 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़ित परिवार को क्यों नहीं सौंपा गया शव? पीड़ित परिवार को क्यों नहीं सौंपा गया शव और परिवार के किसी सदस्य को अंतिम संस्कार में क्यों नहीं किया गया शामिल? तो ये वो तमाम सवाल जो आज खबर फास्ट ने अपने इस मंच से उठाए हैं। यूपी पुलिस की मनमानी या साख बचाने की ये कवायद थी? तो परिवार का कुछ अलग ही कहना है, पुलिस का कुछ अलग ही यहां पर दावा सामने आ रहा है। आखिर क्या है इस पूरे मामले की हकीकत, सच्चाई? इस मामले में जो राजनीति है वो भी गरमाने लगी है। लगातार जो राजनीतिक हस्तियां हैं उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस घटना को लेकर यूपी के न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं बल्कि योगी सरकार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी राय हो, सुझाव हो, शिकायत हो, अपने यहाँ फोन कॉल के जरिए आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार कार्यक्रम के दौरान फ्लैश होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत यहां पर करूंगी बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ये जो घटना है शर्मसार कर देने वाली है, देश शर्मसार है यहाँ पर एक बार फिर से, और सवाल यहाँ पर उठ रहा है उस व्यवस्था पर जिसका जिम्मा है यहाँ पर लोगों की भलाई, उनको न्याय दिलाने के लिए काम करने का। आखिर क्यों यहाँ पर रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया? क्या छुपाने की कोशिश कर रही है पुलिस? देखिए, पुलिस के जो ऊपर सवाल निशान खड़ा किया गया है, कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके विषय को लेकर खुद योगी जी ने एक्शन लिया है और उसकी एसआईटी
को गंभीरता से लगाया गया है कि इसकी जांच की जाए और बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट भी आएगी। इसमें जो अधिकारी जिसकी गलतियां सारे नपेंगे, चाहे वो थाना हो, एसएसपी हो, सीओ हो, जो अधिकारी हो, उनकी जवाबदेही है और सरकार को जवाबदेही उन्हें देनी पड़ेगी और सरकार पूरे एक्शन में है और सरकार छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। क्या हुआ है रही अंतिम संस्कार की जो आपने बात करी, वहां के माहौल को देख के जो पुलिस ने डिसीजन लिया उसके विषय को भी गहनता से देखा जा रहा है कि इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया कि अंतिम संस्कार का कि रात ही रात को करना पड़ा। उसको लेके भी बहुत गंभीर है। योगी जी ने इसके लिए 4 बार अब तक कम से कम वो बैठक कर चुके हैं और इस विषय को लेके और गंभीरता चल रही है क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। ये सेकंड टाइम उठा है हिंदुस्तान के अंदर और बहुत शर्मसार है। और मैं क्या शब्दों को बोलूं, मैं कहूंगा कि बस भगवान उसको मन को शांति दे, जो भी है वह है घटना, मगर बचेगा कोई नहीं अपराधी। इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूँ, कोई अपराधी नहीं बचेगा एक भी। सर ये तो आप ऐसे कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया, यहाँ पर क्या पहले से कोई जानकारी नहीं थी और क्या पुलिस के हाथ में है इतना बड़ा निर्णय लेना कि वो बिना परिवार की अनुमति के अंतिम संस्कार कर दे? ऊपर से एडीजे एंड लॉ जो है यूपी के वो कह रहे हैं कि परिवार की अनुमति थी। ये कैसे यहाँ पर सफाई दे सकते हैं जबकि परिवार यहाँ पर बार बार कह रहा है बिना उनकी अनुमति के ये सब कुछ काम किया गया है। उन्होंने एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की कोशिश की लेकिन उनके इस विरोध को भी दरकिनार कर दिया गया। आएंगे इस पर बातचीत करेंगे। सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं सरकार से भी है सवाल। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पंचकुला से, प्रमोद कुमार, स्वागत है आपका। प्रमोद जी रखें अपनी बात। हाँ नमस्कार मैम जी नमस्कार मैम जी नमस्ते प्रमोद जी रखिए अपनी बात। मैडम ऐसे लगता है जैसे यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे यूपी के अंदर कोई सरकार ही नहीं है, जैसे हिजड़े सीट के ऊपर बैठ गए हो। ऐसे लग रहा है यूपी में सरकार है ही नहीं। एक परिवार को रात को 3 बजे संस्कार कर रही है पुलिस, जब उसका परिवार है लावारी सोच के उसका संस्कार कर रही है। पूरे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी हैं। ऐसे लगता है जैसे कि ऊपर से बड़ा तगड़ा प्रेशर आ रखा हो, पॉलिटिक्स का बड़ा तगड़ा प्रेशर आ रखा हो अधिकारियों के ऊपर। सब मजबूर, सब लाचार। जी बहुत बहुत ऑर्डर है ही नहीं है यूपी में। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी प्रदीप जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर जानना है तो उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा आपको। आधी रात में भी कभी भी आपको इसके विषय पता लगेगा। ये घटना जो बहुत दर्दनाक है, ये विषय सर लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, ये घटना 14 सितंबर को घटित होती है। 8 दिन बाद परिवार का आरोप है, पुलिस शिकायत दर्ज करती है, पुलिस ने तुरंत भी कार्रवाई नहीं की इस मामले में और अंतिम आखिर तक पुलिस की यहाँ पर मनमानी कार्रवाई दिखाई दी है। जो मनमाना रवैया है वो दिखाए यहाँ पर। देखिए, पुलिस की स्टेटमेंट आपने देखी, एसएसपी या लॉ एंड ऑर्डर डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी जो दिया बहुत जिम्मेदारी से अपने स्टेटमेंट दिए और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। हाँ, वो ढुलमुल रही है, बिल्कुल रही है और गलती रही है बिल्कुल पुलिस की, उसको विषय को मिलेगा। अगर स्टेटमेंट आप पुलिस का पढ़ेंगे तो उनके भाई उस दिन गए थे कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, जो स्टेटमेंट खुद एक अधिकारी ने, आईएएस आईपीएस अधिकारी ने दिया है इस विषय को लेकर। बाकी उत्तर प्रदेश का आज का लॉ एंड ऑर्डर क्या है और आज से पिछली सरकार में क्या था, जनता को बाखूबी इस चीज के बारे में पता है। मगर ये जो घटना हुई है इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा जरा सा भी, चाहे कितना बड़ा रसूख वाला हो, नेता हो, अभिनेता हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सर कहां से नहीं बख्शा जाएगा? यहाँ तो जो शव है उसी को खत्म कर दिया गया। अगर दोबारा पोस्टमार्टम की मांग यहाँ परिवार करता है, कहां से लाएगी पुलिस? कहां से करेंगे जांच दोबारा से? आएंगे इस पर बात करेंगे आपसे। इस पर हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ गए हैं। नीरज जुड़े जगाधरी से और सुलक्षण सिंह जुड़े हैं अंबाला से। सुलक्षण जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो जी सुलक्षण जी। जी मैडम, ये सरेआम देख रहे हैं पुलिस वाले मार रहे हैं उनके घर वालों को। ये देखो पुलिस वाले मार रहे हैं उनके घर वालों को। कहाँ का इंसाफ है ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल, आज यही बात और सवाल सबकी जुबान पर है। कहाँ का इंसाफ है ये? कौन से देश के कानून में लिखा गया है कि इस तरीके से आधी रात को पुलिस जो है वो एक किलाबंदी करके अंतिम संस्कार कर दे? परिवार के सदस्यों तक को यहाँ पर उनका जो अधिकार बनता है शव के अंतिम संस्कार का, वो छीन लिया जाए उनसे। बहुत शुक्रिया सुलक्षण जी। नीरज जुड़े जगाधरी से। नीरज जी रखें अपनी बात। मैडम, मैं आपको प्रदीप भट्ट सर को नमस्कार करता हूँ। जी भैया नमस्कार। मेरा सवाल है कि जो हमारे देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, तो ऐसे बलात्कारियों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। इनको जनता के हवाले कर देना चाहिए।
ताकि इनके अंके फोड़ दे, पैर काट दो इनके। ऐसे ऐसे हमारे देश में नियम बनने चाहिए ताकि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रह सके। और जो जो इनके घर को जो इनका शव नहीं सौंपा गया और पुलिस वालों ने इतनी मनमानी करी, इनके प्रति जितनी भी हो सके कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा ना कर सके। बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी प्रदीप जी, योगी राज दिखाई देता है यूपी में, पुलिस राज दिखाई देता है, गुंडा राज भी दिखाई देता है, कानून का राज कब आएगा? कानून का राज कहाँ है? योगी राज ने अंसार अली का भी देखा है और विकास दुबे का भी देखा है योगी राज ने। और ये जो हुआ है ये योगी राज में, आप इसे बलात्कारियों का भी देखें क्या अंजाम होगा इनका। नहीं तो विकास दुबे का जो केस था, क्या कानून के तहत वो कार्रवाई की गई? वहां तो ये बहुत जोर शोर से ये तो ढिंडोरा पीटा गया कि गाड़ी पलट दी गई, लेकिन क्या कानून के तहत वो कार्रवाई थी? यहाँ भी तो अंधराज दिखा ना, यहाँ पर भी तो। अभी जो भैया ने सवाल करा कि जो उनके साथ बाबरता की गई है, देखिए वहाँ कुछ राजनीतिकरण हो रहा है, पुलिस को मिसबिहेव करना पड़ा और जिन पुलिस वालों ने करा है सारे नपेंगे वो। और कल ऐसा आपको खबर अखबार के माध्यम से मिल जाएगी, सारे के सारे लाइन हाजिर। यानी पुलिस के पास इतनी ज्यादा पावर, इतनी अथॉरिटी है कि वो अपने आप ही कोई फैसला इस तरीके का ले सकती है जिसके बारे में उसे पता है कल को जवाबदेही उसकी भारी पड़ सकती है। आपके चैनलों ने दिखाया है एम्बुलेंस को रोकना, पुलिस की व्यवहार, जो चीजें दिखाए गए उसी के लिए ही योगी जी ने इमीडिएट 11 बजे पहले ही एसआईटी घोषित कर दी थी। सर एसआईटी अब क्या करेगी, मुझे ये बताइए एसआईटी क्या करेगी? इस पर मैं आऊंगी आपकी तरफ। एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, एक दर्शक यूपी से जुड़े हैं। आरके, स्वागत है आपका। बताएं यूपी में कहाँ से बात कर रहे हैं और रखिए अपनी बात। हम सिद्धार्थ नगर से बोल रहे हैं। जी आरके जी, ये हाथरस में पुलिस का व्यवहार एकदम ब्रिटिश हुकूमत का व्यवहार लग रहा है मैम। बिल्कुल जैसे ब्रिटिश हुकूमत में रहता था कि जो जिसको चाहे मार दिए, जिसको चाहे जो किए, वही हाथरस में लग रहा है। 2:30-3 बजे रात में किसी के परिवार के शव को जलाना। आरके जी बिल्कुल आपने यहाँ ठीक कहा। ब्रिटिश हुकूमत ने जिस तरीके से ये घटना की, उस घटना की याद दिला दी जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ाने के बाद आधी रात को शवों के साथ बर्बरता की गई थी, अंतिम संस्कार करने की कोशिश यहाँ की गई थी। लेकिन यहाँ पर तो यूपी सरकार, यूपी की पुलिस ने वो करके दिखा दिया। एक बार फिर से वो घटना यहाँ पर याद आ गई है। ब्रिटिश हुकूमत में जो हुआ वो एक बार फिर से घटित हुआ है बीती रात को। बहुत शुक्रिया आरके जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ में कुलदीप कुमार जुड़ गए हैं। आप विधायक हैं कुंडली से और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी। कुलदीप जी, ये जो घटना हुई है यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि पुलिस वालों ने जो कुछ किया है अपनी मनमानी इन्होंने की है, लेकिन कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सिर्फ पुलिस की ही ये मनमानी थी? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस प्रकार की ये घटना हुई है और 14 सितंबर को जिस प्रकार से सुबह 9-9:30 बजे के आसपास उस बेटी के साथ कुछ कुलदीप जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। उस बेटी जी प्रदीप जी, मैं आपसे पूछती हूँ, एसआईटी गठित कर दी गई है, एसआईटी अब क्या करेगी? किस तरीके से जांच यहाँ पर होगी इस पूरे मामले की? अगर यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की वो भी डिस्क्लोज नहीं की गई है और यहाँ पर तो ये बात भी अभी तक सामने आई है कि गैंगरेप तक की पुष्टि जो है उसकी नहीं की है पुलिस ने। देखिए डॉक्टर, जहाँ पहले जिस हॉस्पिटल में बेटियां गई थी, जहाँ डॉक्टर ने इसको देखा था बीएस हुड्डा जी ने, उनकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है कि उन्होंने भी कुछ इस विषय में लिखा है। उसके तथ्यों पे लिया जा रहा है। जहाँ ये पहले रेस के बाद सफदरजंग ट्रांसफर किया गया, उसकी घटना का ही मैंने पढ़ा है। मगर कहीं पुलिस जो है शक के जो घेरे में है, पुलिस को पूरी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। प्रदीप जी, पीड़ित परिवार का आरोप है, ये भी कहना है कि सफदरजंग नहीं किया था रेफर, एम्स रेफर किया था। एम्स ना ले जा करके सफदरजंग ले जाया गया। अगर एम्स ले जाते तो शायद बच सकती थी पीड़िता। देखिए हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है, चाहे सफदरजंग हो एम्स, मैं समझता हूं ये बहुत खूब आपने बात कही। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल, क्या बात? देखिए फर्स्ट तो ये है कि मैं हूँ या कोई भी हो, सबसे पहले प्रथम इलाज मिलना चाहिए। अब इसमें क्या इलाज मिल ही रहा था, जहाँ पीड़िता एडमिट थी उस अस्पताल में भी इलाज मिल रहा था, लेकिन कुछ कमियां तो दिखाई गई होंगी, दिखी होंगी ना अस्पताल प्रशासन को, तभी तो रेफर किया।
मुझे तो पूरा ही प्रशासन में गंभीरता से कोई काम नजर नहीं आ रहा है, और मैं तो खुद माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से खुद इसको आग्रह किया भी है। यानी आप खुद मानते हैं जो हो रहा है बहुत ज्यादा गड़बड़ है और कहीं कुछ ढंग की चीज हो ही नहीं रही है। प्रशासन भी हमें ठीक करना है, जिस हद तक प्रशासन हमने ठीक किया सर है, कब? जिस स्तर पे ले जाना चाहते हैं सर कब करेंगे? पुलिस प्रशासन तो कब यहाँ पर कई बार सवालों के घेरे में आ चुका है, कब यहाँ पर सीधा करेंगे उसे? एक दर्शक जुड़े हमारे साथ अंबाला से, सुरेंद्र कौर, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी रखिए अपनी बात। हाँ जी मैडम, देखो बेटी का संस्कार हो रहा, माँ बाप को पीट पीट कर आगे पीछे कर रहे हैं, पुलिस वाले हंस रहे हैं। देखो बेटियों का यही हाल होगा, क्या करेंगे फिर? पेट में मारने से तो ऐसे बदनामी तो नहीं अच्छी लगती ना, ऐसे तो पेट में ही मारने दो लोगों को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्यों लगा रही है सरकार? यही हाल होगा बेटियों का कि कोई गैंगराप होवे, पता ही ना लगे कि कितने मर गई कितने चलियां गई ने, माँ बाप पे की बीतती होएगी, फिर उन्होंने सुनी कोई नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रदीप जी, सुना आपने क्या कहा, एक महिला होकर भी वो इस तरह की बात कर रही हैं, शर्म महसूस होती है, शर्म आती है, शर्म आ रही होगी आज सरकार को भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अगर लोगों की सोच इस तरह से बदले इस घटनाओं के बाद तो सवालों के घेरे में सरकारें आ जाती हैं, उनके वो तमाम अभियान आ जाते हैं जो इस तरह की खोखली बातें करते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सतबीर अंबाला से, स्वागत है आपका। सतबीर जी रखें अपनी बात। हेलो जी सतबीर जी। हेलो, नमस्कार सर जी रखें अपनी बात। सतबीर जी, प्रवक्ता महोदय से मेरी एक गुजारिश है, जरा बात करवाएंगे? जी वो सुन रहे हैं आपको, पूछें। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। जी भैया जी नमस्कार। हाँ जी, यदि हमारी और आपकी, मान लीजिए ये बेटी उनकी ना होकर के यदि आपकी होती, क्या SIT पर फिर भी विश्वास करते हैं आप? जी भाई साहब, मेरे खुद 3 बेटी हैं, मेरे भतीजी भी है, बहन भी है। मेरे खुद 3 बेटी हैं और भतीजी भी है और बहन भी है। नहीं, ये भारत की बेटी है। जी मैं बता रहा हूँ, मेरी बेटी भारत की बेटी है, ये जो एंकर बैठी है भारत की बेटी है। तो यदि आपकी बेटी होती, यदि आपकी बेटी होती तो आप मेरी बेटी है, सभी जिम्मेदारी से कैमरे पे आके बैठा हूँ, लाइन हाजिर कर दिए पुलिस वालों को, कल लाइन हाजिर कर देंगे। क्या लाइन हाजिर करने से 2:30 बजे उसका संस्कार कर दिया गया? क्या उससे ये जनता संतुष्ट होगी या आप संतुष्ट होते? जी मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ दोषियों को सजा दी जाए जिन्होंने ये गंदी हरकत करी है। दोषियों को सजा नहीं, सुबह आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला है किसी के फोन पर कि जी इनको सुबह अखबार में पढ़ोगे कि लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। लाइन हाजिर, कोई भी कानूनी कार्रवाई के लिए लाइन हाजिर से आपका काम चल जाता कि यदि मैं कहना चाहता 2:30 बजे संस्कार कर दिया गया तो क्या आप मान जाते? अब देखिए, मैं इस जांच की विषय है तो मैं इसके विषय में अगर कुछ ज्यादा स्टेटमेंट देना अच्छा लगूंगा नहीं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट देखिए ऐसा जो चीज तथ्य सामने अगर उसी विषय में अगर मैं बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जनता को गुमराह नहीं करना चाहता, तो ज्यादा बोल के जनता को नहीं दिखाना चाहता। बहुत गंभीर विषय है, मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस चीज को लेके कि इतनी बड़ी घटना। बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जगबीर जुड़े हैं अंबाला से, स्वागत है आपका जगबीर जी, रखें अपनी बात। जगबीर जी आपसे अनुरोध है अपने टीवी सेट की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। हेलो जी जगबीर जी। हाँ मैडम, बात ऐसे हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको, रखें अपनी बात। हाँ मैडम, बात ऐसे है, ये जो हाथरस का केस हुआ है जी, ठीक है, इसको ऑन दी स्पॉट फैसला चाहिए। कानून ने भी क्या फैसला देना है? जहाँ पिंडरावाला था उस टाइम कोई ऐसा काम नहीं हुआ था, जहाँ यूपी में तो काम ही बहुत ऐसे होते हैं। इनको तो पुलिस वालों के ऊपर क्या अटैक किया है इन्होंने, पुलिस वालों के ऊपर क्या किया है जिन्होंने और लड़की की डेड बॉडी मौके दी जी, उसको जला दिया। पुलिस वालों के ऊपर क्या जोगी ने क्या एक्शन लिया है? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगबीर जी। मथुरा से एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, सहदेव जुड़े हैं, स्वागत है आपका सहदेव जी, रखें अपनी बात। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन बेटियों के साथ में ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इनका जो कानून है
ये क्या कुछ फैसला होगा या नहीं होगा, या ये निरंतर चलता रहेगा? इसमें कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुंडली से विधायक भी हैं। जी कुलदीप जी, क्या लग रहा है ये पूरे प्रकरण में? सवाल तो कई उठ रहे हैं। एक तो वो दरिंदे जिन्होंने एक बेटी के साथ हैवानियत की और अब पुलिस के शिकंजे में आए भी, कानून के शिकंजे में आए भी, लेकिन उन पुलिस कर्मियों की इस करतूत को आप क्या कहेंगे और क्या मानते हैं कि अपने ही यहाँ पर विवेक पर ये निर्णय लिया गया या कुछ और भी इस पीछे के कहानी आप देखते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपको अभी जो बता रहा था कि जिस प्रकार का ये प्रकरण हुआ है और जिस प्रकार से पूरा इसमें पुलिस से लेके पूरी सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहा। पहले सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जब सारे लोग पहुंचते हैं, वो परिवार के परिजन पहुंचते हैं और बॉडी की मांग करते हैं, तो चुपचाप दुबके चोरी से एक अननोन नंबर की गाड़ी में उस बेटी की शव को रख के वहां से हाथरस भेज दिया जाता है। उसके बाद जब परिवार वाले हाथरस पहुंचते हैं कि शायद वो शव उनके घर पे पहुंचेगा, तो उस शव को आनन फानन में पूरे गांव को सील करके, पूरे गांव वालों को बंद करके, पूरे परिवार वालों को बंद करके शव को जलाने के लिए रात को 2:30 बजे वो लोग ले जाते हैं और ले जाके सबका धन संस्कार कर देते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रकरण इसके अंदर पुलिस का रहा है और उन दरिंदों का रहा है जिन्होंने ये घटनाक्रम किया था, उतनी जिम्मेदार इसमें यूपी की सरकार भी है, उतनी ही जिम्मेदार प्रशासन भी है, जिन्होंने उस माँ को, उस बेटी की शक्ल को देखने के लिए, उसके चेहरे को देखने के लिए, जो उसकी अंदर एक वो थी कि वो उसकी बेटी उसके घर तक आए और वो उनको अपने वहां से भेजे, वहां से विदा करें। काफी रीति रिवाज होते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। और जिस प्रकार से पूरे दलित समाज में नहीं, पूरे देश के अंदर इसके लेकर आज रोष है। इसके अंदर आज पूरा देश जो आज उबाल अपने अंदर डाला खाया हुआ है, उबाल आया हुआ है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये पूरी आने वाली ये जो योगी सरकार है, इसकी पूरी प्लानिंग से पूरे अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रात को 2:30 बजे आप शव को जला दें, और सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। जिस प्रकार से सरकार आज संरक्षण दे रही है, सरकार जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, क्यों दे रही है संरक्षण? क्योंकि वो जो बेटी थी वो दलित समाज की बेटी थी। और क्या उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से नहीं होना चाहिए था? क्या हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए था? क्या दलित हिंदू नहीं होते? क्या दलित हिंदू की कैटेगरी में नहीं आते? भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के लोग शुरुआत से ही दलितों को कभी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते हैं। उन्होंने हमेशा इनको दोयम दर्जे का नागरिक आपकी मानने का तरफ काम प्रदीप किया जी, है। कुछ दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, ये जो बोल रहे हैं कुलदीप जी आगे आपकी तरफ। प्रदीप जी आऊंगी आपकी तरफ, आऊंगी। निर्भया की फाइल दबाने वाले जितना बोल रहे हैं, कभी अपनी सरकार से पूछे ना सर, पुरानी वो नहीं कि किसने क्या किया क्या नहीं। सरकार, योगी सरकार इमीडिएट देने वाले अभी के मामले की बात करें आप, उसमें क्या किया गया है, किस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्या ये न्याय उचित कार्रवाई थी, क्या ऐसा होना चाहिए था? कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनको लेते हैं, फिर आपकी तरफ हम आएंगे, बात करेंगे इस पर। सुभाष जुड़े हरियाणा से, हनुमान सिरसा से। आऊंगी कुलदीप जी, कुलदीप जी आऊंगी। सुभाष जी स्वागत है आपका, बताएं कहां से बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने सारी हदें पार कर दी है, इन लोगों ने सारी हदें मामला राजनीतिक नहीं है, कृपया राजनीति पर ना ले जाएं इसको। सवाल यहाँ पर जुड़ा है आपकी सरकार से और पुलिस व्यवस्था से। जी सुभाष जी। हेलो जी सुभाष जी, रखें अपनी बात। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दलितों के साथ ही अत्याचार करते हैं, ये जाति प्रथा इसमें दोषी है। और जब तक उच्च पदों पर और एमएलए एमपी वगैरह इनका बहिष्कार दलित नहीं करेंगे, तब तक ये घिनौने अपराध रुकेंगे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। हनुमान जुड़े हैं सिरसा से, स्वागत है आपका हनुमान जी, रखें अपनी बात। जी हाँ जी जी हनुमान जी बताएं। जी सरकार में बैठे नहीं, काम मांग रहा हूँ। हनुमान जी अपनी बात दोहराएं कृपया, हम समझ नहीं पाए। सरकार पुलिस है नहीं, ये आ गई है। जी सारा एक
एक लेड़ा है, मैं कहूँ बेटी की इज्जत है, मैं कहेंगी नारी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, बात यहाँ पर ये नहीं कि पिछली बार मामले में क्या कार्रवाई की गई, निर्भया केस में किसने क्या किया, एक और निर्भया यहाँ पर मौत की नींद सो गई, और उसके साथ क्या प्रशासन ने भी इंसाफ किया? प्रशासन ने जो इंसाफ करेगा वो जनता देखेगी। सर, देख चुके अब तो विभिन्न प्रदेशों में निर्भया जैसे बहुत दुखद कांड हो चुके हैं, और हमारी अभी तक कहीं, यानी कि आपका मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होते ही रहते हैं। मैं कहता रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर निर्भया कांड इतने सारे हो चुके हैं कि इतने शर्मिंदा हिंदुस्तान है कि मगर जनता को नहीं रुझान आता अपनी सुरक्षा के लिए। पुलिस ऐसी है पूरे देश की, उसको नहीं दिखता है क्या करना है। अब हमें खुद ही जिस तरह की यूपी पुलिस की कार्रवाई दिखाई दी ना बीती रात को, अगर ऐसे ही पुलिस वाले करेंगे काम तो फिर किससे उम्मीद लगाएंगे सुरक्षा की? देखिए, मैं राणा जी आपको बताऊं, पहले तो जो एम्बुलेंस जो कुलदीप जी जो झूठ बोल रहे थे, मैं तो ये क्लियर कर दूं कि उनके खुद परिवार के साथ आए थे, और बाकायदा एम्बुलेंस खड़ी, मीडिया ने दिखाया है उसके अंतिम दर्शन करते हुए भी, जिस समय एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी। ये भी चीजें, ये जो झूठ पे जो षड्यंत्र रच रहे हैं जो जनता के आगे बोल के, ये ठीक नहीं है। गुमराह करना, राजनीति करें आप, ठीक है, मगर इस टाइप की ओछी राजनीति ना करें। आप प्रवक्ता हैं, बहुत जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से बोले, कुछ चीज बोलनी है तो। परिवार के उन आरोपों का क्या जवाब देंगे सर? क्या आप ये कहेंगे कि परिवार भी झूठ बोल रहा है? परिवार के सदस्य जो कह रहे हैं उनको शव नहीं दिया गया, अंतिम क्रिया के लिए उनको वहां जाने नहीं दिया गया जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा था, और 2:30 बजे कौन सा वक्त है ये? देखिए, मैं बिना तथ्यों पे कुछ नहीं बता सकता कि क्या कारण बना पुलिस का जो उन्होंने आधी रात को ये हरकत करी, शर्मसार, तो क्यों ऐसी घटना क्या हुई? आप मानते हैं कोई भी कारण इतना बड़ा हो सकता है कि इस तरीके से आनंद फानन में अंतिम संस्कार कर दिया जाए, परिवार के किसी सदस्य को वहां जाने की अनुमति ना दी जाए, पुलिस मानव श्रृंखला बना लेती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, पुलिस ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या घटना ऐसी थी जो पुलिस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जो पुलिस है उनके भी बहन बेटियां हैं, ऐसा नहीं है, वो भी हार्ड मास के हैं, उनके परिवार भी है, सब कुछ है, मगर ये घटना जो इतनी बड़ी पुलिस ने घटित, लेकिन ऑर्डर तो बजाते हैं वो, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उसी पर तो अमल करते हैं। बात ये है कि क्या कोई ऑर्डर आया जिस पर इस तरह से अमल किया गया? सबके बहन बेटियों का दर्द होता है, जो पुलिस वहाँ खड़ी थी उनके भी परिवार है, मगर जो घटना घटी है पुलिस के माध्यम से, ये बहुत शर्मसार है। बिना जांच से कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। कुलदीप कुमार जी, कुछ बोलने के लिए तो बचा ही नहीं है सर इस घटना के बाद। तो आप कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे, लेकिन जांच किस बिना पर की जाएगी? परिवार अगर यहाँ पर फिर से अपने बेटी के शव के दोबारा अंतिम संस्कार की मांग करता है तो कहाँ से लाएंगे शव? वो तो फूंक दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, आधी रात को चोरी छुपे यहाँ पर, और अभी तक उस पर यह है कि मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं यहाँ पर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर यूपी की योगी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजे का मरहम लगाने की भी कोशिश की है। 25 लाख का मुआवजा परिवार को देने की बात की गई है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात हुई है, और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो प्रकरण शुरू से ही पुलिस की कार्रवाई शुरू होने से लेकर के अंतिम तक, जो पीड़िता थी उसके अंतिम संस्कार तक सवालों के घेरे में रहा, क्या उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी? क्या परिवार जो आरोप लगा रहा है उसका जवाब उन्हें उचित मिल पाएगा? क्योंकि सवाल अभी भी यही है कि चिता में आखिर कौन चला। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।